किस कंसेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो, इसी कारण से स्टूडेंट के नंबर नहीं आते। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, उसके ऊपर इमेज के ना स्टार मार्क लगा लो। 75 में से 75 आ रही हैं। हेलो गाइस, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं अपने एसएसडी जो 24 के लिए गाइस। मैं यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि मैंने ना एक पोल किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड थी है ना कि आप ना भैया 50 प्लस नंबर कैसे हैं। ये हमारे टेक के अंदर है ना 50 प्लस नंबर नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर एक वीडियो बनाइए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिसके कारण से आपको देख के वो पॉइंट को फॉलो करके है ना आप ना अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर ना 50 प्लस नंबर ला सकते हो। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनके ना मैं ओनली टेक्निकल की बात करूँ, वो चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल हो, फिर मैकेनिकल से हो, है ना, उनके ना 50 प्लस नंबर नहीं आ रहे अभी, है ना 50 के नीचे नीचे अटके हुए हैं। या फिर ना उनको इंक्रीज कैसे करना है, 50 प्लस नंबर से ऊपर नंबर कैसे लेके आए, 70-80 नंबर कैसे लेके आने। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उनके लिए है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ना अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, ये सीधी सी बात है, आपको बिना सिलेबस कंप्लीट के ऐसे नहीं कि आपने 5 सब्जेक्ट कर लिए। यानी कि हालांकि मैंने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि 7 सब्जेक्ट करके आप 75 प्लस नंबर ला सकते हो। बट वो सब्जेक्ट है जिनसे हाई वेटेज सब्जेक्ट है वो ना। बट आपको सब आपने 75 नंबर की 7 सब्जेक्ट कर ली, बट ऐसे है क्या जो आपके 75 नंबर के आपने किए, तो आपके कंप्लेन 75 में से 75 आ रही हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता। 75 में आपके 50 आ रहे हैं या फिर 50 से कम आ रहे हैं, इनसे कम आ रहे हैं, ऐसे तो आपके पूरे में पूरे सब्जेक्ट। इसके लिए ना आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जो जिनसे है ना 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं ना, जैसे सोम हो गई, स्टील हो गई, आपको वो भी करना पड़ेगा। ऐसे मान लो, है ना। उसके बाद में ना वो सिलेबस कंप्लीट करो एकदम से पूरा, जितना जल्दी हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट करो। और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो फुल मुक लगा रहे, तो आपको डरो मत। जब आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपके ऑटोमेटिक 50 नंबर आने लगेंगे। उसके बाद में ना दो फोकस दो दो ये वो बात है, जो 8 प्लस नंबर की सब्जेक्ट ना, ऐसे 9 सब्जेक्ट है 8 प्लस नंबर की, जिनसे है ना आपके 90 नंबर बनते हैं, है ना। 90 प्लस नंबर, 90 या फिर 85 प्लस नंबर बनते हैं। तो उन पे फोकस करो थोड़ा सा ज्यादा एक प्रकार से। हालांकि उन पे भी जैसे मतलब सोम हो गई, स्टील हो गई, इनके लिए मैं पर्टिकुलर इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा ना कि इनके लिए क्या करना है। वो भी आपको ना पूरा वो इतनी हार्ड नहीं है, सोम इतनी हार्ड है नहीं, सोम बहुत ईजी है। स्टील भी इतनी हार्ड नहीं, स्टील बहुत ईजी है। तो वो भी कंप्लीट करो। उसके बाद में जैसे एक एक दो दिन में से ना स्ट्रक्चर एनालाइज हो गई, या फिर टोस हो गई, है ना, या फिर ना ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट ना, आप ओसीएफ हो गई, एचएम हो गई। एचएम से तो आजकल जैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम जैसे 2023 के में 3 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट के अंदर, तो वो थोड़ा सा ध्यान कर लो आप, है ना। ओसीएफ आप देख लो, उनसे एक क्वेश्चन आता है ओसीएफ से, ओपन चेन फ्लो से, है ना। तो उस ऐसे सब्जेक्ट को देखो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा उनका, तो वो भी आप थोड़ा बहुत कर लो कहीं से करके उसकी, यानी कि आप थोड़ा बहुत देख लो, है ना। उसके बाद में एक गलती से ये इमेज के ना स्टार मार्क लगा लो, है ना, इस पॉइंट के। यानी बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, है ना, वो ना मगर जो उनके नोट्स है ना पर्टिकुलर, तो उनको उनको ना वापस वापस पढ़ते जाते हैं, उनको रिपीट करते हैं, उनको अगेन 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 पढ़ते हैं। तो उनको अंदर से क्या लगता है कि हाँ भाई, मेरे ना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, अच्छी मेरा रिवीजन हो गया, अच्छा मैं पढ़ लिया, मेरे को सब कुछ आता है। बट जैसे ही वो क्वेश्चंस के ऊपर आते गाइड, ये फैक्ट बात है, अच्छे से सुनना, है ना। बट वो जैसे ही क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं ना, उनके क्वेश्चंस लगते नहीं है, वो गलत हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो ये बात कहाँ से आएगा, मतलब कहने की बात है ना, आप कोई भी चीज़ करो, जब उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ आपकी गलत होनी ही है ना। तो इसका मतलब ये है ना, आपको ना प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस लगा के आपको रिवीजन विथ हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। सपोज आपने कोई भी एक टॉपिक कर लिया, सपोज आप मान के चलो ना, अपने सर्विंग का अपन लेवलिंग ले लिए, है ना, लेवलिंग। अब उसको आपने ना वापस वापस उसको पढ़ लिया, पर उससे कुछ नहीं होगा, है ना। लेवलिंग के अंदर आपने मतलब सारे प्रकार फॉर्मूले देख लिए, सारे प्रकार फंडामेंटल कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए। आप वही वो पढ़ रहे हो, तो उससे गाइड नहीं होगा। उसके ऊपर आप बहुत सारे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, उसके ऊपर आप प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा सोल्व करोगे ना मतलब आपको अगर स्टार्टिंग में ना, अब आज के टाइम पे सपोज आपने आज स्टार्ट किया, ये मान के चलो आज के टाइम पे आपके 10 में से है ना, मैं एक चीज के लिए एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आपने लेवलिंग चैप्टर स्टार्ट किया, लेवलिंग का पूरा पढ़ लिया, है ना। 10 में से अगर आपके 5 नंबर आ रहे हैं ना, आपने पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत इतना 5 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, अच्छे नोट्स है आपके पास। 5 तो वो गाइस पर्टिकुलर अभी के लिए सही है ना। बस फिर ये 5 से ना आपको 10 नंबर तक लेके जाना है, बस आपको ये जर्नी अब तय करनी है। ये जर्नी बताऊँ कब तय होगी, ये जर्नी है ना, ये वापिस से नोट्स पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी, है ना। आप ये नोट्स पढ़ लो, हालांकि रिवीजन तो करना है थोड़ा थोड़ा, बट वापिस वापिस ऐसे नहीं कि मैं नोट्स नोट्स पढ़ लूं, है ना। ये वो बोलते हैं ना, बच्चा होता है ना, वो गिरता है ना, उसको अंगुली पकड़ के कितना ही चला लो, जब वो खुद उतर के
चढ़ेगा गिरेगा तभी वो चलना सीखता है। तो वही बात है, आपको ना ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन से रिपीट करो। जब आप क्वेश्चन करोगे ना बहुत सारे, आपके पांच पांच ही होंगे, पांच गलत होंगे, फिर आप वापस से क्वेश्चन करोगे बहुत सारे। वो ये बताओ एक पर्टिकुलर में एक चीज, ये चीज इससे क्या फायदा होगा, रिविजन किस प्रकार से होता है। जब मैंने यहाँ पे लिखा है रिविजन, क्यों ऐसे रिविजन होता है इससे, यानी आप ना क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, उसके बाद में ना मतलब आपको कोई कंसेप्ट आप भूल जाते हो, है ना, वो आप सपोज आपके 10 में से कोई एक क्वेश्चन आ गया है ना, वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, वो आप क्वेश्चन भूल गए, तो उसका जब आप सॉल्यूशन देखोगे, वो अपने नोट्स के अंदर उसको मैच करो, अच्छा ये इस प्रकार से था, तो फिर ना वो क्वेश्चन आप कई दिनों कई महीनों तक नहीं भूल पाओगे उसका आंसर। अच्छा हाँ, ये इस प्रकार से होगा, मैंने ये उस टाइम में मेरा ऐसा गलत हुआ था, वो अब मेरा ये गलत कभी नहीं होगा। तो ये मेन फायदा होता है क्वेश्चंस करके रिविजन करने का। आगे बात समझे, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आप क्वेश्चंस करोगे आपका गलत होगा ना, है ना, फिर आपको वो बोलते हैं ना किसी को, वो बोलते हैं ऐसा, हमारे इधर एक डायलॉग है कि मतलब ठोकर खाए हुए दो, ऐसे होता है ना, एक डायलॉग होता है कुछ कुछ, है ना, तो वही है। जब आपका गलत होगा ना, फिर आपको समझ में आएगा हाँ मेरी ये गलत हुआ था, ये क्वेश्चन इस प्रकार से, इसका आंसर ये है, फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे, उसका आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये मेन बात है, आगे बात समझे। तो आपको जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन वो है ना लगाने ही पड़ेंगे, उसके साथ में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप ऐसा कर लोगे ना, गारंटेड आपको 10 दिन के अंदर देख लेना 50+ नंबर, 55-60 नंबर ऐसे आने लगे, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। और आपको ये फिर हर सब्जेक्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ ऐसा करना है, हर सब्जेक्ट के साथ। ये गाइस आप करके देखना, इसी कारण से स्टूडेंट के नंबर नहीं आते। आपको रिवीजन करना, एक बार रिवीजन वैसे कर लिया, है ना, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ में, ऐसे नहीं कि बार बार नोट्स पढ़ने जा रहा हूँ, बार बार से नोट्स नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चंस लगा के फिर नोट्स पढ़ना है। यानी हाँ अच्छा मेरा इस टॉपिक में गलत हुआ है, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में, अच्छा इस कंसेप्ट मेरा गलत हुआ है, तो वो कंसेप्ट क्या है, मैं उसको वापस से पढूं। आगे बात समझे। आप ना, आपको एक बात बताऊं ना, आप ना मतलब आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू बुक लगाते हो, है ना, मैंने उसके अंदर देखा था आईएएस मास्टर पीवाईक्यू बुक लगाते हो, तो उसके नीचे ना ऐसे कुछ मतलब उसके ना थ्योरी भी दे, उसके बारे में कुछ दे रखा होता है ना, हाँ इसका कुछ मतलब एग्जांपल्स उसके ना, वो कैसे क्या है पूरा डिटेल की, तो वो आप जरूर से पढ़ा करो। एंड उससे आपको मतलब एक क्वेश्चन के साथ में ना आपके 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो वो ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ओनली हाँ ये आंसर ये देख लिया, नीचे वाला नहीं पढ़ते, उसका नीचे वाला पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में देखो एनालाइज मोस्टली क्वेश्चंस, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, या फिर उनका कोई कंसेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आप पीवाई को लगा रहे हो फिर कुछ कर रहे हो, है ना, या कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको पता है कि हाँ भाई ये रिपीट हो रही है, बहुत बार पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को ना, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके बाद अच्छा वाला आप एनालाइज कीजिए, है ना, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, या उस टॉपिक कुछ अलग से ना फॉर्मूला डायरी बना लीजिए, कुछ अलग मतलब अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो किस कौन सा, हाँ भाई आपको पता है ये रिपीट हो रहा है, ये आ सकता है, तो आप उसको एक अलग से लिख लिए और फिर उसका एनालाइज कर लीजिए। आगे बात समझे। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, ऑल्सो फोकस ऑन लो, देखो जैसे मैंने अभी बताया, आपका लो मार्क्स का जो सब्जेक्ट ना प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस, सोम हो गया, स्टोल हो गया, तो ये सोम ज्यादा हार्ड नहीं है, मेरे को भी ऐसे लगता था जब मैं स्टार्टिंग पढ़ता था, तो हाँ यार सोम बहुत हार्ड है, स्टील बहुत हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सोम तो बहुत ज्यादा ईजी सब्जेक्ट, स्टील भी बहुत ज्यादा ईजी सब्जेक्ट है ना, आप पढ़ के देखो सच में, है ना, तो इनको ना आप एक बार कर लो, फिर इनके ना रिविजन है ना, वो एक प्रकार से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लगाओ रिविजन करो, क्वेश्चन लगाओ रिविजन करो, उस प्रकार से उनको आपको रिविजन करना है। ठीक है, इसके बाद के अंदर ना आपको ना कंप्लीट पीवाईक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट, है ना, जितने भी आप पीवाईक्यू ना, पहली प्रायोरिटी तो गाइस आपकी ये रहेगी, ये रहने वाली है कि पीवाईक्यू कंप्लीट करो, जितने जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपने पीवाईक्यू कंप्लीट करो, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ना ये पता चल जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो ये जल्दी जल्दी करो। आप ऐसा सब कुछ कर लोगे ना, तो आपके फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे, और अभी घबराओ मत, अभी ना टाइम है ना, आपका आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और आपके अभी टेक्निकल में 50 नंबर आ रहे हैं, तो घबराओ मत, आपके 50 में से ऑटोमेटिक नंबर है ना बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। बस आपको अपनी जो तैयारी है ना वो कंटिन्यू कंटिन्यू रखनी है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया ना, उस प्रकार से आप अपनी तैयारी रखोगे ना, तो आपका 100% है ना नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। याद रखना, रिविजन है ना थ्योरी पढ़ पढ़ के बार बार मत करना, क्वेश्चंस की हेल्प से क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस लगाना, फिर वो गलत हो कहीं से, फिर उसको अपना थ्योरी में देखना, हाँ अच्छा ये इसमें ये कंसेप्ट ऐसे गलत हुआ है, वो करो, है ना। गाइस ये थी टेक्निकल के लिए, है ना, वो जैसे कि अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि जीके के लिए हमारे जीके में ना ओनली 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, है ना, हालांकि मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो अलग थी। अब मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जीके के लिए, जीके जीएस के लिए, कि आपको उसमें अपने नंबर कैसे इंक्रीज करने हैं। आगे बात में, यानी 10 नंबर से प्लस आपको 35 प्लस स्कोर कैसे लेके आना, पर्टिकुलर वो वाली वीडियो। और ऐसे ही ना रीजनिंग के लिए तो मेरे पास बहुत अच्छे कंसेप्ट है, रीजनिंग के अंदर आपके नंबर कहाँ से कैसे बढ़ने वाले हैं, है ना, तो है ना रीजनिंग के लिए ना
आप ये देख लेना ना, रीजनिंग के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर हूँ। आपके सपोज कैसे अभी है ना 30 नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में 30 नंबर तो आम बात आ जाते हैं, बस 30 प्लस से 45 नंबर लेके आना, 50 नंबर लेके आना, वो कैसे? इनके अंदर रीजनिंग के अंदर मेन चीज टाइम मैनेज किया, हालांकि मैंने सब कुछ बता रखा है ना, लेकिन मैं ये इंक्रीज कैसे करना है 15 नंबर, इसके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, एनालॉजी भी आपको कैसा ध्यान करना पड़ेगा, नंबर सीरीज भी आपको कैसा ध्यान करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अपनी है ना 1K की फैमिली भी कंप्लीट होने वाली है। तो आप यहाँ जितना जल्दी हो सके ना हमारे 1K करवा दो, नेक्स्ट वीडियो ना उसके बाद में ही आने वाली है ना। ठीक है, और जिसको भी जो बुक चाहिए ना, मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं बहुत सारी वहाँ पे बुक भी शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।